नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। यूरोस्पोर्ट 2004 कई रोमांचक कहानियों के साथ गति पकड़ रहा है। कार्लोस साइंज और पास्कल वेहरलाइन पहले से ही विजेता मंडल में हैं, जहां उन्होंने डकार रैली और मेक्सिको सिटी ई-प्री के जीत हासिल की है। लेकिन पहिया घूमता रहेगा और 2025 में AF1 ड्राइवर मार्केट में एक गियर बदलेगा। सभी नजरें फेरारी पर कार्लोस साइंज के भविष्य और एस्टन मार्टिन पर फर्नांडो अलोंसो के भविष्य पर हैं, जबकि रेड बुल की दूसरी सीट भी रहस्यमयी है। F1 ग्राउंड इफेक्ट पुनर्जीवन भी चार दीवार को उजागर करेगा। इसके अलावा 2003 के रूकी सनसनी ऑस्कर पिएस्ट्री की उम्मीद है कि वह 2004 शोर में अपनी सुगम और सटीक ड्राइविंग प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बेल्जियम टीम WRT भी स्पॉटलाइट में कदम रखती है। विश्व एंड्योरेंस चैंपियनशिप के हाइपरकार वर्ग में BMW के साथ सीधे मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करती है और फोर्ड के मस्टंग GT3 और चेवरोलेट के कॉर्वेट Z06 GT3R जैसी अमेरिकी मसल कारों को भी याद रखें। वे GT3 रेसिंग में अपनी V8 पावर को दिखाएंगी। लेकिन यहाँ रोमांच रुकता नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पावर हाउस शेन वैन गिसबर्गेन नैस्कार में धमाल मचाने का वादा करते हैं, जबकि मार्क मार्केज ग्रेसिनी दुकाती में MotoGP में अपनी रेसिंग जुनून को फिर से जगाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, उत्साह वास्तविक है और हम अभी तो शुरू हुए हैं। हे वहाँ ईंधन प्रेमियों, ये आपका मेजबान एंजो है और मैं विलियम टर्नर आपकी सेवा में। हम AF1 स्मॉल एरे सभी मोटर स्पोर्ट से जुtsaroli आपविट क्रू हैं। Sederzetales så det going just som förlorare det tackar man angard upp i kro. Ab i det boots race. जबकि मोटर स्पोर्ट की सर्दियां समाप्त हो रही हैं, हम पहली जीतें देख रहे हैं 2004 की। कार्लोस साइंज ने एक बार फिर से ओडी के लिए डकार रैली में विजय हासिल की है और पास्कल वेहरलाइन ने पोर्श के लिए मेक्सिको सिटी ई-प्री के दौरान एक प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ सबसे तेजी बढ़ाई है। फिर भी ये सिर्फ मोटर स्पोर्ट में एक गर्माहट भरे साल की शुरुआती चरण है। एक कहानी जो खास रुचि उत्पन्न कर रही है वसफाउस 2012 फेड F1 मार्केट। ये बिल्कुल सही है। वर्स्टापेन, हैमिल्टन, रसेल, नॉरिस और पियास्ट्री सहित 5 ड्राइवरों के लिए अगले साल के लिए करार बंद हो चुके हैं। बाकी सीटें लड़ाई के लिए खुली दिखाई देती हैं। अगर सर्जियो पेरेज इस साल अपना खेल नहीं सुधारते हैं तो रेड बुल की दूसरी सीट एक गर्म वस्तु बन सकती है। फेरारी में कार्लोस साइंज और एस्टन मार्टिन में फर्नांडो अलोंसो के आसपास भी अनिश्चितता है। आए वास्तव में, और हम अलेक्स अल्बॉन के बारे में भी न भूलें। क्या वह विलियम्स में 2 सत्यापित वर्षों के बाद एक शीर्ष टीम में वापसी कर सकते हैं? साथ ही ग्राउंड इफेक्ट का पुनर्जीवन तीसरे वर्ष में है और यही बात बाजार में गहराई में बदलाव ला सकती है। मुझे कहना है, मैंने इसे उस दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचा था। ये निश्चित रूप से मिश्रण में और रोचकता की एक परत जोड़ता है। अभी हमारे साथ जुड़ने वालों के लिए चलिए हमारी चर्चा का संक्षेप में अवलोकन करें। हमने 2024 मोटरस्पोर्ट सीजन की विकसित हो रही हालत की जांच की है, जहां कार्लोस साइंज और पास्कल वेहरलाइन ने पहले से ही डकार रैली और मेक्सिको सिटी ई-प्री के महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। लेकिन हमारे अनुसार 2025 के लिए फॉर्मूला 1 ड्राइवर मार्केट में वास्तविक रोचकता है। केवल 5 ड्राइवरों के पास लॉक इन करार होने के बावजूद बाकी सीटों पर कई स्पष्टीकरण हैं। अब आपकी राय क्या है पुनः संभाल की संभावना पर? यह काफी रोचक है, नहीं? रेड बुल, फेरारी और एस्टन मार्टिन के सीटों के आसपास की अनिश्चितता निश्चित रूप से सीजन में दिलचस्पी जोड़ती है। साथ ही हम अलेक्स अल्बॉन की वापसी की संभावना को भी हंस नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और ग्राउंड इफेक्ट के पुनर्जीवन के संभावित प्रभाव को भी भूल नहीं सकते। यह निश्चित रूप से ड्राइवर्स और प्रशंसकों दोनों को मोह लेगा। क्या हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां हमने छोड़ा था? एक क्षण के लिए गियर तब्दील करें और F2 के उभरते हुए सितारों के बारे में बात करें। एक ड्राइवर जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह है ऑस्कर पियास्ट्री। एक शानदार रूकी F1 सीजन के बाद इस 22 दोबारा साल के फॉरवर्ड ड्राइवर के टू परफॉर्म इन अवाइक थोड़ी की संभावनाओं ग्रोड।
मैं और सहमत नहीं हो सकता। पियास्ट्री का पिछले सीजन में प्रदर्शन एक ताजगी की सांस थी। उसकी तेजी से सीखने की क्षमता, साथ ही उसकी बर्बाद करने वाले क्वालिफाइंग प्रदर्शनों को देने की क्षमता दिखाती है कि उसमें महान बनने की क्षमता है। ठीक है, और उसका सुगम सरीकिंग उसकी स्थिर वर्ड के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। उसे उसकी बेहोश आवाज़ों जोड़िंग और एक ड्राइवर है जो ट्रैक पर होने के साथ साथ उसके भय बेहक। सच है, और हमें याद रखना चाहिए कि उसने लैंडो नॉरिस के खिलाफ क्वालिफाइंग औसम में अपनी जगह बनाई रखी थी। ये मेरे लिए साबित करता है कि उसमें ये वो जो जिनोड़ित है वास्तव में। और अब जब उन्हें पूरे कैलेंडर के साथ अवगत कराया गया है चीनी ग्रां प्री को छोड़कर, हम शायद उससे और भी अद्भुत प्रदर्शन देखें। लेकिन चलिए हम विश्व धीरज चैंपियनशिप की शीर्ष श्रेणी की ओर भी देखें। BMW, इसारा फ्रेश्किनी और लैम्बोर्गिनी के शामिल होने के साथ और अल्पाइन हाइपरकार में वापसी के साथ ये विविधता और गुणवत्ता से भरपूर एक वर्ष होने वाला है। अगर मैं WRT के GT रेसिंग में दिखाए गए प्रभावशाली रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं करता तो मेरी गलती होगी। वे BMW के M हाइब्रिड V8 के साथ स्पॉटलाइट में कदम रख रहे हैं। अपनी पिट स्टॉप में सटीकता और संचालन उत्कृष्टता के साथ ये देखना रोचक होगा कि वे क्या प्राप्त कर सकते हैं। ओह बिल्कुल, WRT के प्रमाण पत्र खुद बोलते हैं। शुरुआत से ही उन्होंने दिखाया है कि वे किसी भी प्रारूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के काबिल हैं जिसमें वे भाग लेते हैं। स्पोर्ट्स कार रेसिंग के शीर्ष परिवर्तन उनके लिए एक प्राकृतिक प्रगति है, और मुझे उत्साह है कि मैं देखूंगा कि वे WEC में क्या लाएंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और जब हम रोमांचक विकास के विषय पर हैं तो वैश्विक रेसिंग में अमेरिकी मसलकारों की पुनर्जागरण भी उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध फोर्ड मस्टैंग और शेवरलेट कॉर्वेट दोनों वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप और IMSA स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप में अपनी ताकत दिखाएंगे। ये कितना रोमांचक है। Sachai kubat his kure widge, or its situpel in skolmo, of strength of forward, and no po of wastabik durstek at then. मुझे कहता होगा कि ये GT3 के लिए सुने का युग है। वास्तव में तो अब तक हमारी चर्चा से क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे? एक ही चुनना मुश्किल है। F1 ड्राइवर मार्केट में होने वाले बदलाव, पियास्ट्री के वादान पूर्व करियर की दिशा और रेसिंग सीन में अमेरिकी मसल की वापसी, ये सभी तत्व मोटर स्पोर्ट्स में एक रोमांचक वर्ष के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर मुझे चुनना होता है तो मैं कहूँगा कि WRT के ऊपरी स्तर पर स्पोर्ट्स रेसिंग में उम्मीदवारी के आसपास की उत्तेजना विशेष रूप से रोमांचक है। मैं और अधिक सहमत होने की कोशिश करता हूँ। ये निश्चित रूप से मोटर स्पोर्ट में एक रोचक वर्ष के रूप में बन रहा है। चलो हम विश्व एंड्योरेंस चैंपियनशिप में और उसके बढ़ते हुए आकर्षण में गहराई से जाएं। आगे बढ़ते हैं। चलिए चर्चा करें शेवरोलेट कॉर्वेट 06 GT3 और फोर्ड मस्टंग GT3 के बीच प्रतीक्षित मुकाबले की। दोनों प्रसिद्ध कारें ध्यान से इंजीनियर की गई हैं, जो 5.8 लीटर V8 इंजन 7 गोर्व से लगाई गई। प्रत्येक सीरीज सबरेगडोर लाइन भी पतफाम थी। वास्तव में अर्ल बैम्बर, एंटोनियो गार्सिया और अलेक्जेंडर सिम्स कॉर्वेट में होने से, और एंडी प्रियोक्स, माइक रॉकनफेलर और हैरी टिंकनेल मस्टंग में होने से ट्रैक पर कुछ रोचक युद्धों को बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही। और डेटोना 24 घंटे बस कुछ ही समय दूर है। हमें इन प्रतिद्वंद्वियों को काम करते देखने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा गियर बदलते हैं। चलिए शेन वैन गिसबर्गेन के नैस्कार में जाने की बात करें। न्यूजीलैंडर ने ऑस्ट्रेलिया की सुपरकार सीरीज में प्रभुत्व स्थापित किया है और उनकी नैस्कार कप जीत उनके डेब्यू में दिखाती है कि वह एक देखने लायक है। इसका कोई सवाल नहीं है। वैन गिसबर्गेन का डेब्यू प्रदर्शन कुछ कमाल का था। देखने में दिलचस्प होगा कि वह अलग अलग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन और उससे अलग रेसिंग शैली के साथ कैसे समायोजित होते हैं, जो उन्हें आदत से बाहर होगी। सचमुच चैंपियनशिप में सफलता के बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन यह मानना असंभव नहीं है कि वह एक प्रतिभाशाली ड्राइवर हैं। आने वाले सीजन में उनकी यात्रा का खुलासा होने को देखना बहुत रोचक होगा। अब चलिए मार्क मार्केज के डुकाटी में जाने के आसपास की चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। चोटों और होंडा की प्रदर्शन में कमी के कारण कुछ कठिन वर्षों के बाद
उनका डुकाटी में स्विच उत्साह को जलाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के बारे में भी लगता है हीलिंग। और ये बिल्कुल सही है। उनका डुकाटी में अंतर्वस्त्रवाद एक सबसे चर्चित कहानियों में से एक रहा है। मार्केज की पूरी क्षमता को हम अभी तक देखने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पहले टेस्ट में वे केवल 0.171 सेकंड की गति से पीछे थे, और यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के तहत राइड करते हुए भी इसे हासिल किया है, जो एक हथेली की मस्से की समस्या के कारण हुआ। बिल्कुल सही। यदि उन्हें सैटेलाइट टीम के साथ एक विश्व शीर्षक जीतने का अवसर भी होंगे, तो पहले ऐसे व्यक्ति की कॉस्ट Reonis Hayes bemilkelijk saat Premier Class Schlas शीर्षकों के रिकॉर्ड से जोड़ दियो। Waged up the meba, did katank thaik some sopa. You were Harry Kivsi में सबसे मुश्किल महान वापसी में से एक होगी। दूसरी ओर ब्रिटिश टूरिंग कार चैंपियनशिप ने हाइब्रिड बूस्ट अनुमति को दोगुना करने का फैसला लिया है। हालांकि ये दिलचस्प है, लेकिन यह उत्साह के उसी स्तर को उत्पन्न नहीं कर पाया है। सच है, लेकिन कभी खेल के तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं से ही ट्रैक पर बड़ा अंतर हो सकता है। हम तो साइबत स्मोगा पर मानाओ। इसी बात पर बात करते हुए आज हमने चर्चा की हुई बहुत सारी जानकारी ऑटो स्पोर्ट पर प्रकाशित हुए एक सूक्ष्म जन लेख से ली है, जिसे उनके प्रतिभाशाली कर्मचारियों ने 4 जनवरी 2024 को प्रकाशित किया था। ऑटो स्पोर्ट मोटर स्पोर्ट पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम है। सदैव महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने तथ्यों को विश्वसनीय स्रोतों से इकट्ठा करें ना। बिल्कुल सही। इन तरह के स्रोतों के साथ गलती नहीं हो सकती। अब हाथ में मुद्दे पर वापस आते हैं। आगे बढ़ते हुए जूनियर सिंगल सीटर सीन में अंद्रिया किमी अंतोनेली के आसपास काफी चर्चा हो रही है। उन्हें मैक्स वर्स्टापेन के बाद का सबसे बड़ा प्रतिभा के रूप में बताया जा रहा है, जो एक साहसिक कथन है। लेकिन यह सिर्फ अंतोनेली के बारे में ही नहीं है। उनके प्रीमा सयात्री ओली बेयरमैन और आरटी के विक्टर मार्टिन्स भी ध्यान रखने योग्य हैं। विशेष रूप से मार्टिन्स की उम्मीद है कि वह खिताब की लड़ाई में शामिल होंगे। जूनियर लीग की सुंदरता हमेशा भविष्य के सितारों से भरपूर होती है। उसके अलावा हम मध्य पूर्व के फॉर्मूला रीजनल और F4 रेस में कुछ वादिक प्रतिभा का एक झलक पा रहे हैं। डीगेन फेयरक्लॉफ, जिन्होंने पिछले साल अपनी ऊर्जावान रेसिंग शैली और कार नियंत्रण के कारण एक महत्वपूर्ण प्रशंसा आधार प्राप्त की थी, उनमें से एक हैं जिन्हें देखना चाहिए। प्रतिभा की बात करते हैं। आरो मैक्लारेन आगामी इंडीकार सीरीज में अंधेरे में चिड़िया हो सकती है। पिछले सीजन में उन्होंने एक भी जीत नहीं हासिल की थी, लेकिन वे चिप गानासी रेसिंग और टीम पेंस्के जैसी स्थापित टीमों के खिलाफ एक स्थिर बल बने रहे। पातो ओवार्ड, जिनकी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने और स्पष्टवादी चरित्र के कारण एक प्रशंसा प्रिय हो गए हैं। पिछले साल टीम ने महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। Is your half in this with Stef Streyer some now and gets before? बिल्कुल, हमेशा असेंबली संवाद में फाही है। बाद क्या यही वजह है जो खेल को इतना मोहक और अप्रत्याशित बनाती है? और बिल्कुल सहमत हूं। परिणामों के बावजूद यह अपेक्षा और अज्ञात के उत्साह के कारण ही हमें अपनी सीट के किनारे रखता है। हमें इस उत्साह का बेहतरीन तरीके से लाभ उठाना चाहिए और इन उभरते हुए प्रतिभाओं के लिए जो कुछ भी हमारे लिए रखा है, हमें चौकस रहना चाहिए। इस सीजन में एक रोचक वाइल्ड कार्ड प्रवेश कर रहा है, डेविड मालक्स। वह डोइन रेसिंग के 2 सीजनों के बाद एरो मैक्लारेन में शामिल होंगे। वह उस सीट में कदम रख रहे हैं जिसे वर्तमान चैंपियन अलेक्स पालू को भरने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। ध्यान देने योग्य है कि मालकस और पालू दोनों ने डेल कॉइन रेसिंग में समान पहले सीजन बिताए। प्रत्येक ने 1 पोडियम और 3 शीर्ष 10 की समाप्ति की, लेकिन मालकस ने गेटवे में दूसरी जगह पर समाप्ति की, साथ ही अग्रणी बना लिया। वास्तव में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसा प्रदर्शन करता है और क्या विस्थापित क्रम को थोड़ा विचलित कर सकता है। चैंपियनशिप द्वारा या तो एंड्रेटी टीम, चिप गानासी रेसिंग या टीम पेंस के द्वारा हर साल 2003 से शासित की गई है। क्या आपको लगता है कि मैक्लारेन के पास वह सब कुछ है जो इसे हिला सकता है? पूर्वानुमान करना मुश्किल है, लेकिन यही वजह है जो इस खेल को इतना रोमांचकारी बनाती है।
एरो मैक्लारेन निश्चित रूप से बहुत सारी क्षमता रखता है और उन्होंने दिखाया है कि वे स्थिति को हिलाने से नहीं डरते हैं। उनके पास नए प्रतिभाओं के साथ वे निकट भविष्य में ध्यान देने योग्य हो सकते हैं। विलियम, ऑनलाइन मोटर रेसिंग समुदाय से क्या खबर है? कोई रसीले टिप्पणियां हैं? दिलचस्प बात यह है कि 2026 सीजन के लिए मैड्रिड ट्रैक मानचित्र पर एक जीवंत चर्चा चल रही है। उपयोगकर्ता पजल हेडेड रेन 230 ने ट्रैक मानचित्र का उपग्रह संस्करण पोस्ट किया था, जिसने एक बहस को उत्पन्न किया है। वाकई नकेत यूजर वॉस्पाको ने व्यंग्यपूर्ण रूप से टिप्पणी की कि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ और गोल चक्कर शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी राय में पर्याप्त नहीं थे। कप्पाचिनो नेशन ने उत्तर दिया और सुझाव दिया कि ड्राइवर्स को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे चक्कर के किस तरफ का उपयोग करेंगे। मुझे हैरमबर्ग से ये थोड़ा अतिरिक्त उत्साह ब्रोएं। वास्तव में और द गुड शिप रोगोपोप ने इसे और आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें चाहिए कि ड्राइवर्स को बाहर निकलने से पहले एक बार चक्कर लगाना चाहिए। इम्पीर मोडलॉक ने 5 सेकंड की सजा को 3 बार चक्कर लगाने की सजा से बदलने की सुझाव दी। मैं इसे कहें मुस्तैक स्टोर्न F1 रेस जो गैबल सेक्ट हवल गुडरिन बदलगी नहीं। ये एक अच्छा है। क्रैबी T77 ने मजाक करते हुए कहा, ओकॉन के लिए 3 गोल चक्कर, और अमुरमैन ने जोड़ा, ओह नहीं, ओकॉन ने फिर से अपने हेलमेट में उल्टी कर दी। करीब ओकॉन। हाँ, यूजर मिस डैनियल 95 ने भी अपनी राय व्यक्त की, कहते हुए कि फार्मूला ई की बैटरी लाइफ में सुधार हो रहा है, और फिर भी AF1 की बैटरी लाइफ ने उन्हें बीच में ही सड़कों पर ताकत हार दी। इसके लिए लिबर्टी का धन्यवाद करते हुए। हाँ, वहां थोड़ा ताना बाना दिख रहा है। ऑनलाइन पर काफी रंगीन चर्चा हो रही है ना? Erfahrungschaft an die Bestandskommission der विभिन्न दृष्टिकोण सुनना हमें दिलचस्प होता है। AF1 के लिए जज्बा के आज के एपिसोड पर यही सब है दोस्तों। हमने आगामी सीजन और संभावित गेम चेंजर्स पर कुछ सूक्ष्म चर्चाएं की हैं। आपकी कंपनी हमेशा सराहनीय है और हमें आपका समय हमारे साथ बिताने पर गर्व होता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट करें ताकि आप कोई एपिसोड न छुएं। आपका समर्थन हमारे काम को सचमुच प्रेरित करता है। हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, परिवार के साथियों या बार में व आदमी के साथ शेयर करें। अगर आपने बातचीत का आनंद लिया है तो हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं। बिल्कुल दोस्तों, और याद रखें, हम एक दैनिक शो हैं, इसलिए यहाँ हमेशा कुछ नया और रोमांचक घटित हो रहा है। फॉर्मूला 1 की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप F1 के लिए जज्बा पर सभी क्रियाकलापों कदम साथ रखें। हम दावशेट स्टेटस optinetikword egal धन्यवाद। Mervestite with other gaps more sprut festa। और हम समाप्त होने से पहले याद रखिए दोस्तों, Bedel ka metal pathy steg the ring Christ system old race more mil Chrissy Sois, small house.